दोस्तों वो ये है कि भारत का जो दोस्त है रूस, उसने भारत को धोखा देना शुरू कर दिया है। और हैरान करने वाली बात यह है कि ईरान और इजराइल का जो युद्ध शुरू हुआ है उसके कारण भारत का एक्सपोर्ट डिस्टर्ब हो रहा है और इसमें रूस भारत को गिराने में लगा हुआ है। क्योंकि दरअसल हुआ यह है कि भारत और रूस की दोस्ती काफी समय से अच्छी रही है, लेकिन हुआ यह है कि रूस कुछ ऐसे काम कर रहा है जो भारत के खिलाफ है और इससे भारत के एक्सपोर्ट पर असर पड़ रहा है। इस वजह से यह तो पता चल गया है कि रूस की तरफ से भारत को रोकने की कोशिश की जा रही है। और हैरान करने वाली बात यह है कि हाल ही में एक खबर निकलकर सामने आई है कि भारत के द्वारा ईरान के रास्ते से दूसरे देशों में सामान का एक्सपोर्ट किया जाता था। दरअसल हुआ यह है कि उनमें से कई ट्रकों को ईरान में रोका जा चुका है और भारत के द्वारा समुद्र के रास्ते ईरान के साबार पोर्ट पर जिस सामानों को लाया जाता था उन सामानों के निर्यात में दिक्कत आना शुरू हो गई है। और अगर आप इस रिपोर्ट को देखते हैं तो रूस ईरान पर प्रेशर कर रहा है कि भारत के द्वारा जो ईरान के रास्ते से सामान का एक्सपोर्ट होता है उसे रोक दिया जाए। वैसे तो रूस भारत के खिलाफ ऐसे कदम उठा सकता है, इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो रिपोर्ट निकल कर आई है उनके मुताबिक ईरान के रास्ते भारत से होने वाले कुछ सामानों के एक्सपोर्ट को रोका जा चुका है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत के एक्सपोर्ट के बढ़ने की रफ्तार से दूसरे देशों को जलन होने लगी है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। असल में देखा जाए तो इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुए इस युद्ध ने भारत के निर्यात को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया है। हालांकि इससे पहले भी रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास के बीच युद्ध चल रहा था, लेकिन इससे भारत के ट्रेड रूट पर अभी तक कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। वैसे देखा जाए तो भारत के रिलेशन ईरान, रूस और इजराइल इन तीनों देशों के साथ काफी ठीक है, क्योंकि भारत एक तरफ जहां ईरान और रूस से कच्चे तेल के इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, वहीं भारत इजराइल का काफी अच्छा ट्रेड पार्टनर भी है और दोनों देशों के बीच भारी मात्रा में ट्रेड भी होता है। यानी कि ईरान, रूस और इजराइल इन तीनों देशों के साथ भारत के ट्रेड रिलेशन काफी अच्छे हैं। फिर भी हाल ही में ईरान के द्वारा इजराइल पर हमला किए जाने के बाद इजराइल भारत पर प्रेशर बना रहा है और रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि भारत ईरान पर धारा लगाए, जिससे ईरान और इजराइल के बीच शुरू हो रही जंग जल्दी से शांति की दिशा में आगे बढ़े। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूस युद्ध करने के लिए ईरान का समर्थन कर रहा है, यहाँ तक कि रूस ने ईरान को हथियार की सप्लाई करने तक का वादा कर दिया है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो ये रहा हमारा भारत का मुंबई का बंदरगाह और अरब सागर से होते हुए कुछ दूरी पर है ईरान का चाबार बंदरगाह, जहां भारत के मुंबई पोर्ट यानी कि बंदरगाह और चाबार पोर्ट के बीच की दूरी लगभग 72 किलोमीटर के आसपास है। यानी कि देखा जाए तो समुद्र के रास्ते से ईरान और भारत की दूरी बहुत ही कम है और ऐसे में भारत तुर्की और अर्मेनिया जैसे देशों में सामान के एक्सपोर्ट के लिए इसी बंदरगाह का इस्तेमाल करता है, जिससे भारत सामान और शिपिंग के लिए ईरान के इस चाबार पोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करता है। इसीलिए भारत ने इसी साल जनवरी के महीने में ईरान के चाबार पोर्ट को एक्वायर कर लिया ताकि भारत इस बंदरगाह को अपने हिसाब से ऑपरेट कर सके, जिससे भारत को दूसरे देशों में सामान के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में आसानी हो सके। यानी कि देखा जाए तो इस समय भारत ईरान के चाबार पोर्ट पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका है और भारत को इसका फुल कंट्रोल भी मिल चुका है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि भारत शिपिंग के माध्यम से चाबार बंदरगाह में डिफेंस इक्विपमेंट पहुंचा दे रहा है। फिलहाल इस बंदरगाह के बाद ईरान के रास्ते अर्मेनिया में ट्रक के माध्यम से सप्लाई किया जाना है, लेकिन अर्मेनिया भेजे जा रहे डिफेंस इक्विपमेंट और हथियारों से भरे कुछ ट्रकों को ईरान के द्वारा रोका जा चुका है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।